अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 7वीं जमात के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ़हरिस्त मज़ामीन को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त मज़ामीन है और आज हम आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाते हैं। हमारा फ़र्स्ट टर्म यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है, हम से, और फर्स्ट टर्म में हमें 9 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। यूनिट नंबर 9 तक हमारा जज्बा इसार व हमदर्दी, यहाँ तक हमारा फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, जिसमें से हम यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 नात कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 इल्म की अहमियत कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 यौम आज़ादी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 5 ए वतन प्यारे वतन, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 हज़रत सलमान फ़ारसी की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग हमें 3 यूनिट्स रह जाएंगे जो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 27 को ओपन करते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के मशहूर शहर इस्फ़हान में पैदा हुए। इब्तदाई ज़िंदगी में आप मजूसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम माबा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अपने इलाके के बहुत बड़े जागीरदार थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तदाई तालीम फ़ारसी ज़बान में हासिल की। इसके बाद आसमानी कुतुब का मुताला भी किया। वो अपने ज़माने की बहुत सी ज़बानों के माहिर माने जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कई एक अहादीस भी रवायत की गई हैं। मज़हबी उलूम से वाक़फ़ियत की बिना पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खालिक़े कायनात का ख़याल आया। इस सिलसिले में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे पादरियों से मिले जो तौहीद के कायल थे। पादरियों ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाई मज़हब की तालीम दी, मगर इससे आपके दिल को इत्मीनान नसीब न हुआ। चुनाचे एक दिन एक पादरी से फ़रमाया कि मैं हक़ की तलाश में हूँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। उस पादरी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम के पादरियों का पता दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सब कुछ छोड़कर शाम चले गए। वहाँ उन्हें एक बड़े पादरी मिले। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पादरी से ईसाईयत की मज़ीद तालीम हासिल करने लगे और आखिरकार ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। कुछ अरसे के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात एक बहुत ही बूढ़े पादरी से हो गई। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी खिदमत में रहने लगे। जब उस पादरी की मौत का वक्त करीब आया तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और बताया कि अरब के शहर मदीना में अल्लाह के आखिरी पैगंबर का ज़हूर होने वाला है। उसका दीन वही होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। अगर हो सके तो वहाँ चले जाओ, शायद तुम हकीकी हिदायत पा सको। उसके बाद पादरी का इंतकाल हो गया। पादरी की तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा जाने वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए। काफ़िले के सरदार ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। उस यहूदी का चचाज़ाद भाई जो मदीना मुनव्वरा का रहने वाला था, उसे एक ग़ुलाम की ज़रूरत थी। चुनाचे वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर अपने हमरा मदीना मुनव्वरा ले गया। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो अपने आका से छुप छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे। कुछ अर्से बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहूदी आका की ग़ुलामी से आज़ाद करा लिया। आज़ादी के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के साथ मुस्तकिल अक़ामत अख्तियार कर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सलमान रख दिया। उसी दिन से माबा बिन बोस खशान सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़ीमुल क़द्र नाम से मशहूर हो गई। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहने लगे। टर्न द नेक्स्ट पेज। पाँच हिजरी में जंग खंदक हुई।
इस जंग में कफ़ारे मक्का 24,000 का लश्कर इकट्ठा करके मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए। इनके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 3,000 के करीब थी, जो आटे में नमक के बराबर थी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इत्तफ़ाक़ के राय से ये फ़ैसला दिया कि अब की बार शहर में मैसूर होकर लड़ा जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, दुश्मन के टिड्डी दिल लश्कर के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है, इसलिए खुले मैदान में लड़ना मुनासिब न होगा। बेहतर ये है कि मदीने के चारों तरफ खंदक खोदकर शहर को महफूज कर लिया जाए। हम फ़ारिस, ईरान का पुराना नाम, में अपने इर्द गिर्द खंदक खोदकर अपनी हिफाजत करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस तजवीज़ को पसंद फरमाया। चुनाचे मदीना मुनव्वरा के बाहर 3 मील लंबी खंदक खोदी गई। जब कुरैश का लश्कर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो अपने सामने खंदक देखकर हैरान रह गया, इसीलिए इस जंग को जंगे खंदक कहते हैं। इसी तरह मुहासरा ताइफ के मौके पर मंजनिक का इस्तेमाल भी अरबों को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही ने सिखाया था। मंजनिक पत्थर फेंकने और किला तोड़ने का बेहतरीन हथियार था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद मंजनिक बनाई। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम ग़ज़वात नबवी में शिरकत फरमाई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। जब मदाइन के गवर्नर बनाए गए तो भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी में कोई फ़र्क न आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ाहिरी शान व शौकत से कोई सरोकार न था, सरकारी रहाइश भी न रखते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं जा रहे नेक्स्ट पेज है, रास्ते में कोई नावाकिफ़ कहता, मेरा सामान उठाकर फ़ला जगह पहुंचा दो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामान उठाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते। जब उसे इल्म होता कि ये मदाइन के गवर्नर हैं तो वो बहुत शर्मिंदा होता। उस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते कि मैं लोगों की खिदमत ही पर मामूर किया गया हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को हमेशा नेकी की हिदायत और बुराई से बचने की तलकीन करते। लोग मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से आते और उनसे फैज़ हासिल करते। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सन 35 हिजरी में वफ़ात पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदाइन में दफन किया गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है और नीचे से इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। इसमें हमें 6 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम और मज़हब क्या था। सवाल नंबर 2, जंगों में मंजनिक हथियार से क्या काम लिया जाता था। सवाल नंबर 3, बूढ़े पादरी ने मरने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस अहम बात की खबर दी। सवाल नंबर 4, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुस्तजुए हक़ में कहाँ कहाँ गए। सवाल नंबर 5, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मदीना मुनव्वरा पहुँचने का वाक़या बयान करें। सवाल नंबर 6, ईरान का पुराना नाम क्या था। तो स्टूडेंट, 6 सवालों के जवाब हम आपको सेंड करेंगे। इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। हमें 7 जुमले दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद अगर ये सही है तो इन सर्किल में हमें सही का निशान लगाना है और अगर ये जुमला गलत है तो इस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो चलिए जुमला पढ़ते हैं। नंबर 1, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ारसी ईरान के मशहूर शहर इस्फ़हान में पैदा हुए। ये जुमला सही है और यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्रानी ज़बान की तालीम हासिल की। ये जुमला गलत है और इसे हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है, मदीना मुनव्वरा के बाहर 6 मील लंबी खंदक खोदी गई और ये भी जुमला गलत है, इसे हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है, पादरियों ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ईसाई मज़हब की तालीम दी।
ये जुमला सही है और इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 5 है जंगे खंदक 5 हिजरी को हुई, ये जुमला सही है और इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 6 है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, ये जुमला भी सही है और इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 7 है वफ़ात के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कूफा में दफन किया गया, ये जुमला गलत है और इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये सही और गलत के जुमले आपने करने हैं और इसे आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है दर्जिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं शनासा, लश्कर, हिफाजत, शिरकत, शानो शौकत, इत्तफाक राय। ये अल्फाज हैं और इनको हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने अल्फाज लिखने हैं यानी कि ये, और दूसरे में आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं जो कि हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिनके साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने सेंटेंस को पढ़ना है, अगर इनमें से जो ऑप्शन सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो नंबर 1 है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए ईरान के मशहूर शहर इस्फ़हान में, शिराज़ में, तेहरान में या कुम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, इस्फ़हान में, हमने इसको सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है जंगे खंदक लड़ी गई 4 हिजरी में, 5 हिजरी में, 6 हिजरी में या 7 हिजरी में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 2 5 हिजरी में, हमने इस पे सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 3 है मदीना मुनव्वरा के बाहर खोदी जाने वाली खंदक की लंबाई थी 2 मील, 3 मील, 4 मील या 5 मील। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 3 मील और हम इसको सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गवर्नर बनाए गए मदाइन के, मदीना मुनव्वरा के, कूफा के या शाम के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो नंबर 1 है, मदाइन के गवर्नर मुकर्रर किए गए थे, इस पर हम इसको सही का निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने टिक करने हैं सही ऑप्शन और इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है दर्जिल वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये हमें एक साइड पर वाहिद दिए गए हैं, दूसरी साइड पे जमा दिए गए हैं, यानी कि जो वाहिद हैं उनकी जमा लिखनी है और जो जमा दी हैं उनके हमें वाहिद लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला जो वाहिद अल्फाज हमें दिया गया है वो है माहिर। हमने आपको पहले भी बताया था कि वाहिद जो अल्फाज होता है वो किसी भी चीज़ को, अल्फाज को एक में तादाद में ज़ाहिर करता है और जब हम इसकी जमा लिखते हैं तो वो तादाद में ज़्यादा लिखी जाती हैं। जैसे ये अल्फाज वाहिद है, ये माहिर है, तो ये जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो ये माहिर मतलब कोई भी एक, लेकिन जमा जब हम इसकी बनाएंगे तो ये माहिरीन हो जाएंगे, यानी कि बहुत से माहिरीन किसी भी चीज़ के। तो हम इसकी जमा लिखेंगे माहिरीन। उसके बाद वाहिद अल्फाज मौत और मौत की जमा होगी अमवात। मौत मतलब एक, किसी भी एक इंसान की, लेकिन जब जमा बनाएंगे तो ये अमवात हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारे लोगों की अमवात। उसके बाद वाहिद अल्फाज राय और इसकी जो जमा होगी वो होगी, राय की होगी आरा। उसके बाद वाहिद अल्फाज है हमारे पास मज़हब, और मज़हब कोई भी एक होता है लेकिन जब जमा हम इसकी बनाएंगे तो ये हो जाएगी मज़ाहिब। तो ये हमारे वाहिद अल्फाज की जमा कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने वाहिद लिखना है, दूसरे में आपने जमा लिखना है। वाहिद में आपने वाहिद अल्फाज लिखने हैं और जमा जो हम इन अल्फाज की बनाएंगे वो हमने इस कॉलम में लिखनी है। उसके बाद हमें जमा दी गई हैं अल्फाज और यहाँ हमने इनकी वाहिद लिखना है, यानी कि जमा हमारे पास बहुत सारी तादाद में की हुई है और यहाँ हम इनकी वाहिद यानी कि एक तादाद में हम इसके वाहिद अल्फाज बनाएंगे। तो ये हमें पहला जो जमा अल्फाज दिया गया है वो है गज़वात, और गज़वात का जो वाहिद होगा वो होगा गज़वा।
उसके बाद हमें जमा अल्फाज दिया गया है उलूम, और उलूम की जो वाहिद होगा वो होगा इल्म। उसके बाद जमा अल्फाज दिया गया है कफ़ार, और कफ़ार का जो वाहिद होगा वो होगा काफिर। इसके बाद हमें जमा अल्फाज दिया गया सहाबा, और सहाबा का जो वाहिद होगा वो होगा सहाबी। सहाबा मतलब बहुत सारे, और सहाबी वाहिद उसका कोई भी एक सहाबी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये वाहिद की जमा और जमा के वाहिद कंप्लीट करने हैं, और इस सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 6, सबक हज़रत सलमान फ़ारसी का ख़ुलासा अपने अल्फाज में बयान करें, लिखें। तो यहाँ पर हम इस सवाल को काट रहे हैं क्योंकि ये हम ख़ुलासा जो है वो ग्रामर की कॉपी पर करेंगे, तो यहाँ पर हम इस सवाल को काट रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। सवाल नंबर 7 है, दर्जिल अल्फाज पर एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, मदीना मुनव्वरा, तजीज़ व तकफ़ीन, इत्तफ़ाक़ राय, ग़रीबुद्दियार, जंग खंदक, मंजनिक। अब इन पर हमें क्या करने हैं, एराब लगाने हैं। तो इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, और ये हम आपको सेंड कर देंगे। इसमें एराब किसे कहते हैं, ज़ेर ज़बर पेश इन लफ्ज़ों पर जहाँ लगेंगे आपने उनको यहीं पर ही एराब लगाने हैं। इस सवाल को फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हर एक ब्लैंक के साथ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लैंक को हम पढ़ेंगे, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको हमने टिक का निशान लगाकर, और वो हमें इस ब्लैंक पे फिल करना है। तो नंबर 1 है, जो आटे में डैश के बराबर थी। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है वो है एक चीनी, एक नमक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नमक। हमने नमक को टिक करना है, और ये लफ्ज़ हमने यहाँ फिल करना है इस तरीके से, जो आटे में नमक के बराबर थी। नंबर 2 है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत देश ज़िंदगी बसर करते थे, सादा या पुरतइश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सादा। हमने यहाँ सादा को टिक करना है, और ये लफ्ज़ हमने यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। नंबर 3 है, सलमान फ़ारसी ईरान के शहर डैश में पैदा हुए, तेहरान या इस्फ़हान। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इस्फ़हान। हमने इस्फ़हान को टिक करना है, और इस लफ्ज़ को यहाँ पर फिल करना है। सलमान फ़ारसी ईरान के शहर इस्फ़हान में पैदा हुए। उसके बाद नंबर 4 है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदाई तालीम डैश में हासिल की, अरबी या फ़ारसी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फ़ारसी, और फ़ारसी को टिक करेंगे, और इस लफ्ज़ को हमने इस ब्लैंक में फिल करना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदाई तालीम फ़ारसी में हासिल की। उसके बाद नंबर 5 है, पादरी ने आपको डैश की तालीम दी, इस्लाम या ईसाइयत। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ईसाइयत। आपने इसको टिक करना है, और इस लफ्ज़ को यहाँ पर फिल करना है। पादरी ने आपको ईसाइयत की तालीम दी। उसके बाद नंबर 6 है, 5 देश में जंग खंदक हुई, हिजरी या ईसवी। तो इसमें जो है सही ऑप्शन हमारा है हिजरी। हमने इसको फिल करना है, और इस लफ्ज़ को हमने इस ब्लैंक में फिल करना है। 5 हिजरी में जंग खंदक हुई। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने ये ऑप्शन टिक करने हैं सही, और उसके बाद आपने इन ब्लैंक्स में इनको फिल करना है, और इस सवाल को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखें। अल्फाज है आसमानी, और आसमानी का मुत्तज़ाद क्या होगा, ज़मीनी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो अल्फाज होंगे उनके जो मुत्तज़ाद होते हैं वो अल्फाज के उलट अल्फाज होते हैं। जैसे ये आसमानी है तो इसका उलट क्या होगा, ज़मीनी। उसके बाद अल्फाज है आका, और आका का जो उलट होगा या
जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा ग़ुलाम। इसके बाद अल्फाज आग, और आग का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा पानी। इसके बाद लफ्ज़ है अल्फाज ज़ाहिरी, और ज़ाहिरी का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा बातनी। इसके बाद अल्फाज मौत, और मौत का जो मुत्तज़ाद होगा वो होगा ज़िंदगी। इसके बाद अल्फाज नेकी, और नेकी का मुत्तज़ाद होगा बदी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने अल्फाज लिखने हैं, दूसरे में आपने मुत्तज़ाद लिखने हैं। अल्फाज के कॉलम में आपने ये अल्फाज लिखने हैं, और मुत्तज़ाद में आपने जो इन अल्फाज के मुत्तज़ाद बनाए हैं आपने वो लिखने हैं। और इसे सवाल को आपने अपनी फेयर कापी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर है 10, दर्ज झील जुमलों में रोज़मर्रा और मुहावरे की गलतियाँ दुरुस्त करें। ये गलत फ़िक्रात हमें दिए गए हैं, और ये साइड में जो हमें कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ हमें इन जुमलों को दुरुस्त फ़िक्रात करके लिखने हैं। तो पहला जो हमारा फ़िक्रा है वो है मैंने टोपी ओढ़ रखी है। ये गलत फ़िक्रा है, इसको हमें सही फ़िक्रे में चेंज करना है। तो ये जो फ़िक्रा है इसको चेंज करेंगे, मैंने टोपी पहन रखी है। इस तरीके से आपने ये इनके सामने सेंटेंस दुरुस्त फ़िक्रात को चेंज करके लिखने हैं। दूसरा है अनवर तो अपने मुंह पर मक्खी नहीं बैठने देता, इसको हमने दुरुस्त फ़िक्रे में चेंज करना है, अनवर अपने मुंह पर मक्खी तक बैठने नहीं देता। ये हमने सेंटेंस दुरुस्त करके इधर लिखना है। उसके बाद तीसरा है आबे ज़मज़म का पानी मीठा है, और इस जुमले को हम फ़िक्रे को हम सही करेंगे, आबे ज़मज़म मीठा है, ये हम इसके सामने लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद गलत फ़िक्रा है हाल में सुई धरने को जगह न थी, और इस जुमले को हम यहाँ सही करके लिखेंगे, हाल में तिल धरने को जगह न थी। उसके बाद है फ़िक्रा महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इस फ़िक्रे को हम यहाँ दुरुस्त करके लिखेंगे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके बाद ये फ़िक्रा है जवाद को झूठ मारने की आदत है, इस फ़िक्रे को हम यहाँ दुरुस्त करके लिखेंगे, जवाद को झूठ बोलने की आदत है। उसके बाद है आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, इस फ़िक्रे को हम यहाँ सही करके लिखेंगे, आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ। इस तरीके से आपने इनको यहाँ पर दुरुस्त फ़िक्रों में चेंज करके लिखना है। और इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।